मास्टर सीरीज के अब तक के सफर में हमने मुस्कुराते हुए चेहरे तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये मुस्कान की चमकान कब तक टिक पाएगी? इट्स टाइम टू फाइंड आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का एंड्रॉइड बीजीएमआई मास्टर सीरीज सीजन 3 में, पावर्ड बाय गार्नियर मेन। आज है हमारे सर्वाइवल वीक का डे नंबर 4 और कुछ ही दिन में वीकेंड भी आने वाला है और तब से शुरुआत होगी इम्पैक्ट प्लेयर्स की। लेकिन चलिए डिस्कशंस, एक्सपेक्टेशन, सब चीजें जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल पैनल आज हमारे पास रहने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट्स टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स where we have fixes and this time returning and making a comeback Mr. Roshan Sharma। पहले तो भाई साहब आप बताइए कैसे हैं आप और कहाँ थे आप इतने दिन से? मैं अगर बता सकूं, एक्चुअली बता सकता हूँ, वी आर ऑन स्टार स्पोर्ट्स एज वेल। आईपीएल, वर्ल्ड कप, इन सब चीज़ों के अंदर था। वहाँ पे काफ़ी एक अलग वाइब थी, बट देन कमिंग बैक टू दी होम इट डेफिनेटली फील्स लाइक होम एंड अब वापस वही वाला मज़ा आने वाला है। और शेड्यूल इसी के साथ आ चुका है हमारे सामने। 2 मैचेस रहेंगे। पहला गेम इरंगल का, ग्रुप्स यहाँ पे नजर आएंगे A, B, C और E, और उसके बाद जब मैच नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे मीरामार, वहाँ पे भी ग्रुप्स के चेंजेस होंगे। लेकिन आप लोगों से शेड्यूल के बाद हर बार की तरफ प्रेडिक्शंस। ओशन वाह, प्रेडिक्शन गॉड इज बैक, सो आप बताइए पहले। If prediction god is back, then he will actually go with the gods themselves. So godlike is going to be extreme. They're going to be heroes. Looking forward to that. आप जल्दी बताइए फिर। आइकोसोल, गॉडलाइक वर्सेस आइकोसोल कर लेते हैं। राइट। God. पिछली बार हमने देखा था रिहोस से पहले काफी सारा घमासान एक्शन, बट ओशन इस बार क्या हमें अलग देखने को मिलेगा कुछ? I would want कि 8-bit उसी रौद्र रूप में रहे जहां पर वो 2 बाउंटी टीम्स के पीछे गई थी। कार्पे डीएम वैसे ही फाइट करे जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, एंड कार्निवल जब ग्लोबली स्पोर्ट्स पर हावी हुई वैसा ही कुछ देखने को मिले। ये लॉबी की शक्ल है और इस शक्ल में से कौन से वो 4 सितारे होंगे जो 30 मिनट बाद 1 सेकंड डिनर सेलिब्रेट करेंगे। इस बार फ्लाइट पाथ बदल चुका है। क्वेरी से मिल्टा पावर की जगह अब हमें बिल्कुल ऊपर से प्रिमोस्क फेरी पियर तक नजर आ रहा है, लेकिन इस फ्लाइट पाथ के चलते सर्कल के बदलते फाइट्स तो बदलने वाली है। मन में खुराफात है काफी सारी टीमों के, स्पेशली कार्पे डीएम। अब ये सवाल रहेगा कि वो कहाँ पे ड्रॉप करेंगे। क्या वो अपने गढ़ पुचिंकी में जाएंगे या फिर टीम जी को वापस हंट करने के लिए मिलिट्री बेस पहुंच जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल भी है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस बार अनकंटेस्टेड, पर टीम जी ने देखिए इन्होंने अपना ड्रॉप चेंज कर लिया और गॉडलाइक ने भी। जैसे ही फ्लाइट पाथ चेंज हुआ वैसे ही एक सिचुएशनल चेंज ला करके सामने रखा है। टीम फॉरएवर को देखिए, एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट जॉर्जी के अराउंड कितना अलग। इनफैक्ट जॉर्ज पोल के जस्ट ऊपर की तरफ को अब सर्कल के बनने की देरी है। यहाँ पर वो सर्कल जिस तरीके से बनेगा वो क्या करेगा, लेकिन पोचेंकी जो दिल है एरंगल का वो थोड़ा तेज धड़क रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर टीम्स का जमघट आ चुका है। और ये टीम्स ऐसा नहीं कि पहली बार आमने सामने आई हैं, ना 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 ना, ये मान लीजिए अब रोज का है। ये बीजेएमएस की राइवलरी खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। शुरुआत हुई थी इसकी ओपनिंग वीक पे। पहले दिन हमने देखा WSP बड़े आराम से कार्पे डीएम को बाहर किया था। एक और फाइट भी छिड़ चुकी है, उसकी तरफ हम थोड़े बाद में जाएंगे। हाल के लिए कार्पे डीएम, कल हमने देखा गमला बॉय के द्वारा एक लाजवाब क्लच, अरमान को उन्होंने मात दी, बट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स उतरते ही एंटिटी के खिलाफ फाइट ली और एक खिलाड़ी डाउन। बार किया है सीधा एक खिलाड़ी को। यासना है कि ये फाइट सोमराज थोड़े से अलग एंगल पर है, उनके पास एक VSS है इनफैक्ट, और एक UMP जस्ट अभी उन्होंने पिक करी। एंटिटी ट्रॉय खुद को थोड़ा सेफ रखने की कोशिश। ऑलराइट, एक लेवल 1 हेलमेट मिला है। अपनी टीम के साथ होना पड़ेगा, ऐसे अगर दूर दराज रहे तो शायद कोई बचाने ना आए। आइकोसोल कानो कान खबर भी नहीं है उनको। नकुल को हल्का फुल्का डैमेज पड़ा है, इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। एंड अब चौकन्ने हो चुके हैं, वापस से कॉम्पाउंड की तरफ चले जाएंगे। आई डोंट थिंक लूट की कोई कमी होगी। फर्स्ट एड, बैंडेजेस सभी मौजूद रहेंगे। फर्स्ट सर्कल है, ज़्यादा डैमेज ट्रिगर तो नहीं होगा, बट टीम 8-bit वापस से ऑन द हंट। और इस बार शिकार कौन? द बिग गन्स, द बिग बॉयज, दैट इज कार्पे डीएम। 8-bit के पास शायद एक ऐसा सेंसर है जो उन्हें लेकर के बाउंटी टीम्स पर ही जाता है। पिछले गेम में भी बाउंटी टीम्स को हंट कर रहे थे, इस गेम में भी बाउंटी टीम्स के ऊपर धावा बोल रहे हैं। आदित्य मूविंग फॉरवर्ड और देखते ही देखते और डैमेज दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एंटिटी सोमराज आइकुसुल के ऊपर फाइट ले रहे हैं। लेकिन यहां पर आदित्य, उनके पास एक शॉटगन और ये फाइट उनके हिस्से में जा सकती है। दे हैव टू फिनिश दिस बट दे नीड मोर। आदित्य goes down, Mighty is low on HP
और सेंसे पीछे से पूरा वार कर रहे, डैमेज इतना ज्यादा दे दिया है रेवनेंट की झोली में, मानो फिनिशेस की भरमार है। और आदित्य भी वहां पे कंप्लीट कर दिए जाएंगे, शानदार नॉक उस ग्रेनेड के साथ। और तब्दीलियत होगी, 8-बिट गेम से बाहर हो चुकी है टीम एंटिटी ने, फिर से धाबा बोल दिया है। रॉनी, इनकी एचपी काफी ज्यादा लो है। क्या इनके पास हील्स हैं, बूस्टर्स हैं, ऐसा लग रहा है, और बूस्टर्स इन्होंने मैक्सिमम लगा रखे हैं। ये ग्रेनेड डैमेज देगा, एक्वानॉक्स को शायद इन्होंने भांपा नहीं है। अब देखा हो मूव करते हुए, बट एंटिटी पूरी मूव कर रही है। वन एंटिटी मूविंग एज अ यूनिट, और ये सर्कल पोचिंकी के आसपास थोड़े सेंटर लाइंस बना चुका है। रॉनी, सर्कल इज अ प्रायोरिटी, फोर्थ सर्कल है, फिफ्थ बनने वाला है। यू नो, आपको आगे जाकर के पॉइंट्स मिल सकते हैं डेफिनेटली। और गॉडलाइक का अगला डिसीजन क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ठीक सामने रेवन ई-स्पोर्ट्स है। और जॉनथन ने कोशिश करी थी उनके ऊपर स्लैम इन करने की, उनके ऊपर रन ओवर करने की, बड़ा असफल रहे। रीपर इंस्टेंटली अपने आप को वहां से डिसएंगेज करवाएंगे, इनफैक्ट छत से नीचे कूदेंगे। बट जॉनथन क्या यहाँ पे कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे? एडमिनो डाउन है, और एम गॉड का लोकेशन काफी ज्यादा अलग, टीम से बहुत ज्यादा साइड लाइंस पर हैं। अगर उस डायरेक्शन से कोई क्या शायद एम गॉड फाइट ले, इस चक्कर में एक्वानॉक्स बस साइड से मूव करते नजर आ रहे हैं। ही डज नॉट वांट एनी पार्ट ऑफ दिस फाइट, और डज ही एक्वानॉक्स के यहाँ पर रुकना चाहते हैं, नहीं आगे की तरफ को मूव करे। हांजो ट्राई कर रहे हैं थोड़े बहुत स्मोक्स करके विजन भी ब्लॉक करने का। पंक ऑन वन साइड, जॉनथन ऑन द अदर। एडमिनो नीड्स हेल्प, और वो रिवाइवल मिल जाएगा। बट बैक लाइंस पर वन ब्लेड को देखिए, सरकार वो भी उधर की तरफ को आए हुए हैं। ग्रेनेड एडमिनो को वापस डाउन करेगा, एचपी थी नहीं, पंक के ऊपर भी डैमेज आएगा। कान्हा दूसरी साइड से फाइट लेते हुए, गॉडलाइक शायद फंस सकती है इस पूरी बैटल में। आगे कुआ पीछे खाई, और टीम गॉडलाइक कहां पे जाए भाई, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि रेवन ई-स्पोर्ट्स इनके पास मैन एडवांटेज भी है, एंड वन ब्लेड इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं। जॉनथन के ऊपर फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी, साथ में उनके भाई है जी गॉड। देखना यही रहेगा कि क्या यहाँ से कुछ कर पाएंगे, क्योंकि किसी तरीके से प्लेयर्स तो आ चुके हैं कॉम्पाउंड के अंदर। क्या वो रिवाइवल की प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है? एक खिलाड़ी को मिल चुका रिवाइव, लेकिन ये ग्रेनेड, ओ रीपर रीपिंग डाउन द गॉड्स। एक खिलाड़ी बचा है जी गॉड, ये आखिरी सांस बन सकते हैं, लेकिन ये रिवाइवल के ऊपर जाते हुए खिलाड़ी को रिवाइव कर रहे हैं। बट वन ब्लेड एक तरफ से, रेवन एक तरफ से, गॉडलाइक बीच में इस घर के, काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। कार्निवल के ऊपर भी फाइट जस्टिन की तरफ से आते हुए, एडमिनो बाहर आए, लेकिन दूसरी तरफ जी गॉड की भी एचपी बहुत ज्यादा कम है। 10 गोलियां उनकी एस्ट्रल के में। एडमिनो 2 फिनिशेस इनके हिस्से में भी आ चुके हैं, लेकिन ये बैटल वन ब्लेड के हित में जाता नजर आएगा या रेवन के, क्योंकि एडमिनो अकेले, will he be able to clutch the impossible? एडमिनो अपने गॉडमिनो मोड पे भी है, और रेवन ई-स्पोर्ट्स इनके भी तादाद कम हो रहे थे, बट इन्होंने अपना जो शिकार है बनाया वन ब्लेड के खिलाड़ियों को। सरकार भी डाउन हो चुके हैं, कान्हा को तो एडमिनो ही ने ही निपटा दिया था। अब यहाँ पे वो फिनिशेस अपने नाम करेंगे। रेवन ई-स्पोर्ट्स काफी देर से शांत थी, एडमिनो हालांकि अभी भी जीवित है, एंड बहुत ही कम एचपी के साथ थे, और उसी के चलते वहाँ पे फिनिशेस निकाले थे। बट एट द एंड इन्हें सर्कल के अंदर प्रस्थान करना पड़ेगा। बट एक्वानॉक्स, इन्हें आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बट फाइनली इन्होंने दम तोड़ा और हो चुके हैं डाउन। बट ट्रॉय याद दिला दूं, 17 फर्स्ट एड से वो 17 का खतरा इनको क्या पॉइंट्स टेबल में ऊपर लेकर के जा सकेगा? क्या इस गेम में बहुत ऊपर पॉइंट्स निकाल पाएंगे? रेवन के खिलाड़ी वल्चर्स हैं जो रैंगल में घूमते नजर आ रहे हैं, और ये ग्रेनेड हेक्टर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतों के अंदर आ चुके हैं। एंड लुक एट कार्निवल मूविंग फॉरवर्ड, निंजा बॉय को डाउन किया है, मतलब द मेन थ्रेट इज डाउन। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बीवेयर, द किंग कोल्ड इज हियर। हेक्टर ट्राइंग टू गो फॉर द फाइट। स्लग खुद को सर्वाइव करवा जरूर रहे हैं, लेकिन जोन के बाहर शायद ये अपना फिनिश जोन को दे दे, या फिर इस गाड़ी के साथ ब्लास्ट होकर के फिनिश हो जाए, देखना पड़ेगा। पूरी की पूरी टीम आ चुकी है, स्लग को पिक किया जाएगा, नियो को रिवाइवल मिलेगा। कार्निवल इज स्टिल इन इट, अभी तक खतरा टला नहीं है। एक और टीम मौजूद है, और वो कार्निवल गेमिंग की पोजीशन के बारे में भले भांति परिचित है, और वो होगी टीम फॉरएवर। हालांकि उनके लिए भी अड़चने हैं, एक प्लेयर डाउन हो चुका था, और देखिए डेल्टा पीजी पीछे से यहाँ पे निकालेंगे निंजू का वो नॉक, एंड टीम फॉरएवर वो भी भारी असुविधा में। पीजी ट्राइंग टू स्पॉट डाउन द प्लेयर्स। हेक्टर वापस आए हैं, लेकिन हाँ, ओमेगा के ऊपर किस तरीके से फाइट लेंगे? दिस इज अ डिफरेंट ओमेगा, एंड ही नोज इट, गॉब्लिन नोज इट, नियो नोज इट।
धीरे धीरे फाइट ले रहे हैं। हेक्टर की भी एचपी कम हो चुकी है, लेकिन सामने आएंगे तो डीबीएस का चांटा पड़ेगा। हेक्टर्स इन अ गुड मूड टू टेक दोस फिनिशेस। गोल्ड फिनिश आई है हेक्टर के द्वारा। गोल्ड, जी हाँ, 7 फिनिशेस यहाँ पे कार्निवल गेमिंग अपने खाते में जोड़ते हुए, और इस बार इनको सर्कल के अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा, बशर्ते उन्हें मालूम है टीम मोगो ई स्पोर्ट्स सबसे बड़ी थ्रेट है उनके लिए, जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली रेवन ई स्पोर्ट्स को गेम से बाहर किया है। They know. Look at this. They know. मोगो एक तरफ, कार्निवल एक तरफ, बट हेक्टर, somebody stop him, or else there's a chicken dinner waiting. 2v4 का ये सिचुएशन है। मोगो ई स्पोर्ट्स ने अपने कप्तानी में चेंज भी करी थी एंड काफी आगे तक बढ़ के तो आए हैं, बट कार्निवल गेमिंग का ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रॉबिन्स इस बार शॉट्स मिस नहीं करेंगे, बट ट्रेड सटीक टाइम पे सही ठिकाने पे आते हुए, एंड मोगो ई स्पोर्ट्स पूरी जिम्मेदारी अब जस्टिन के नाजुक कंधों पे। One individual, Justin with a dream for the chicken dinner. मोगो एक बहुत नीचे के पायदान पर है। They want to give it all, but कार्निवल, उस टीम को भी पॉइंट्स चाहिए, कुछ भी करके, और अच्छे पॉइंट्स चाहिए। What's he gonna do? What's the game plan? सर्कल धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, लेकिन कार्निवल के पास मैन एडवांटेज है। They have 3 players. एस पावर एक तरफ, हेक्टर एक तरफ, पूरे सर्कल को घेरा बना दिया है। Exactly, पूरा कंट्रोल है उनके पास, और उन्हें भी पता है आखिरी बचे खिलाड़ी है मात्र जस्टिन, और ये ग्रेनेड के ट्रेजेक्टरी के साथ इनका पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज, स्मोक ग्रेनेड भी डाल रखा है। तो कार्निवल गेमिंग बस इंतजार में है कब बाहर आए, कब वो मुखड़ा दिखाए, और जस्टिन क्या एक भी फिनिश यहाँ पे निकाल सकते हैं अंडर देयर नोजेस, ये एक बड़ा सवाल। Espower is getting naughty again with the buggy. काफी ज्यादा क्लोज आए थे और सबको पता चल चुका है, और उसी के साथ कार्निवल, they have a reason to celebrate, and that's the winner chicken dinner. कमाल का ये गेम, अपने लिए पोजीशंस बनाई, and well, Goblin was in the mode, Hector was in the mode, Neo, he was ready, and Espower getting naughty with the vehicles again. स्टार्ट थोड़ी सी स्थिरता के साथ की थी, बट अंत लेकिन काफी ज्यादा खूंखार, काफी ज्यादा भयानक था कार्निवल गेमिंग के द्वारा। I mean, I always thought of the fact कि हाँ, ये 2 प्लेयर्स एक साथ हो सकते हैं तो एक अच्छा लाइनअप बनेगा। सेंसे एंड सैफ वो हैं, वो अच्छा लाइनअप बस सामने रखना है। बट दिस इज द फाइनल गेम ऑफ द डे, डे 4 मैच 2 मिरामार। और फ्लाइट पाथ इस बार एल अजार से लेकर के ट्रेलर पार्क का फ्लाइट पाथ थोड़ा नदन साइड है फिक्सस, बट ये नदन साइड इस टीम को साउथ लेकर के जाएगा इन द एंटायर मैप, इन द एंटायर मैच। देखना है। चर्चे तो चल ही रहे थे कि रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स इस गेम में कैसा खेलेंगे। टीम टमिलास के साथ उनका एक ड्रॉप कोलिजन भी रहने वाला है लॉस लियोनेस के अंदर, बट सवाल यही है टीम एक्सपार्क और गॉड्स रेन, इनका क्या हश्र होगा। वो 4v4 का वो फाइट, उसका क्या आउटकम निकलेगा, और क्या हमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक ज़रूर से चीज़ पे हमें वार्तालाप करनी पड़ेगी ओशन, दैट इज़ मोगो ई स्पोर्ट्स ने जो बदलाव करी है। रॉबिन्स आए हैं और उन्होंने कप्तानी का जिम्मा संभाला है, और मोगो ई स्पोर्ट्स फाइनली एक डिसेंट गेम। ये टूर्नामेंट शायद ऐसा है जहां पर जब कप्तान बदले तो गेम बदल रहा है। शायद मोगो से हमने देख लिया है, गॉडलाइक से हमने देख लिया है। नाउ वी जस्ट नीड टू सी कि क्या बाकी टीम्स के साथ, इफ दे हैव अ डिफरेंट आइडियल, डिफरेंट माइंडसेट, क्या वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, मोगो ने पिछला गेम अच्छा किया है। दे जस्ट नीड वन मोर सिमिलर, तो शायद आज का दिन अच्छा हो। लेकिन अब एक और सेम चीज़ की भाई, सर्कल बनेगा तो किधर बनेगा, क्योंकि मिरामार के सर्कल्स एरंगल से डिफरेंट है माइंडसेट में। लंबी रोटेशंस, लंबा एरिया कवर करना है, एंड ऑब्वियसली मैप जो है वो बड़ा है। सोचने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट वो पहले 3-3.5 मिनट में ही करना होता है जब सर्कल मूव करना शुरू करे। सवाल तो यही है कि सर्कल किस तरफ बनने वाला है, बिग क्वेश्चन। एक ग्रेनेड करना चाहेंगे, उन्हें पता चला कि प्लेयर पीछे से आया, सेज बाय बाय। और सही टाइम चलते उन्होंने वो पावर प्ले पॉइंट्स भी निकाले, बट देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इन्होंने भी दरवाजे पे दस्तक दे दी। मैच फॉर्म हॉट चल रहा है और शॉट्स भी काफी हॉट है, और निंजा बॉय बीजीआईएस ऑफिशियल एमवीपी, अब देखिए किस तरीके से उन्हें मात दी गई। Somebody stop him. मैक दूसरी तरफ स्लग को भी डाउन किया, एक अच्छा ग्रेनेड आदित्य का। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स
क्यों आए थे यहाँ? दस्तक दी जरूर, लेकिन दरवाजा खटखटाते ही दिक्कतें हुई हैं। 20 बचे हुए, एक खिलाड़ी, एक आखिरी खिलाड़ी। आर्कलिन भी इनफैक्ट आ जरूर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाएंगे कि टीम 8-बिट को दो तरफ से पहेली सुलझाने का मौका मिले? ओह, क्लोज। तिनके के सहारे बचे हैं बस, और अगले 5 सेकंड में फर्स्ट पावर प्ले, जो इनफैक्ट फर्स्ट जोन वो खत्म भी हो जाएगा। बट रेवनेंट का वार पीछे से, और ग्लोबली स्पोर्ट्स ने ये नहीं हांका था। और देखिए स्लग का पतन देखने को मिलता हुआ। आर्कलिन भी खत्म हो चुके हैं और टीम रेवनेंट की टोली ये भी आ पहुंची है। वल्चर्स, इन्हें बस फीड ऑफ करना है, और शायद फीड ऑफ करके या तो चले गए हैं या अपने आप को सिचुएट कर रहे हैं पीछे गेल पे। प्लेयर्स निकलेंगे, इन्हें पता है उन प्लेयर्स के निकलने पर फाइट कैसी लेनी है उसका अंदाजा लगाना है। मैं कभी भी जीवित, उनकी डीबीएस में 10 गोलियां हैं, उसके अलावा कोई और नहीं, लेकिन उनके M4 में डेफिनेटली 200 के ऊपर फाइट लेनी पड़ेगी, और ये फाइट रेवेनेंट के अगेंस्ट होगी। कहीं भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ एक बेहतरीन चीज़ दिख रही है, एग्जाम्पल के तौर पे ओशन के कुछ सेक्सी ग्लासेस या फिर उसके शूज़ या फिर वॉचेस, सर्कल कीजिए एंड पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बेस्ट डील्स ऑल थैंक्स टू एंड्रॉइड। बट अब सर्कल की अगर आप बात करें, कार्निवल गेमिंग के पास ओशन वापस से सेंटर था तो, बट ओरंगुटान के कदमों में जाके पहुंच चुका है जोन। What is this circle? What is this shift? हार्डेस्ट शिफ्ट जो हो सकता था एकदम से, और जिस तरीके से, लेकिन इनफैक्ट आपको बता दें जो बाउंटी है वो रेवन के पास ही गई है। वो मॉली लास्ट खिलाड़ी के पास एक्वानॉक्स के ऊपर गया जरूर, एंड वो बाउंटी मिल चुकी है, तो कोशिश थी जरूर एक्वानॉक्स की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट इस समय फाइट रेवेनेंट की आ चुकी है। फिर से देखना ये किस तरीके से फाइट जाती है। टीम जी, स्काउट गोस डाउन, सेफ एंगल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने ऊपर से गिरते ही एडी फॉल डैमेज में गए। डैमेज उनके ऊपर ऑलरेडी आ चुका था। ये गलती की कोई माफी नहीं है। सैयद ओपी टीम के आखिरी बचे खिलाड़ी अलॉन्ग विद काइलो। स्काउट को देखिए यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है। टीम रेवनेंट अपने आप को रीसेट करना चाहती तो थी, बट काइलो इस बार हीरो बनेंगे। इस बार एटलीस्ट कुछ ट्रेड तो निकाले टीम जी ने, और सेंसेई इस बार अपनी वीरता दिखाते हुए अपने असॉल्टिंग स्किल्स के साथ भी, एंड रेवनेंट अब आगे बढ़ना चाहती है। काइलो के पोजीशन के बारे में वाकिफ है, प्री फायर भी करने की कोशिश थी, बट कहीं दूर से डेल्टा का वो शॉट, एंड सेंसेई गेम से बाहर। ये मिरामार की खासियत है, ये मिरामार की बहुत बड़ी खासियत है। आपको पता ना हो खिलाड़ी कहाँ है, लेकिन वो आपके ऊपर वार करेगा। ज़ेरेफ इस समय मूव करने की कोशिश कर रहे हैं रीपर के ऊपर, बट ये वेक्टर के ऊपर जाएंगे। इनफैक्ट खुद को हील भी करेंगे स्कारल। उनके पास एम गॉड इस समय फाइट लेने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि फिनिशेस उनके पास आ सकते हैं, 3 ऑलरेडी हैं और नंबर्स बढ़ाने हैं। WSB इन अ पिकल, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और ये खत्म। रेवन ई-स्पोर्ट्स का फिलहाल के लिए बोलबाला चल रहा है, और ट्रिगर ने अपने आप को एक ग्रेनेड के साथ फिनिश ऑफ किया। रेवन ई-स्पोर्ट्स को वो 1 पॉइंट डिनाई किया। ये जो हिल है जाना पहचाना सा लग रहा है। जिन्होंने भी ऑफिशियल टूर्नामेंट देखा है, यहाँ पे ओजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलने के लिए जानी मानी जाती है। हाई ग्राउंड का एडवांटेज है, बट अब सर्कल भी हट चुका है। अब मुझे लग रहा है मोगो ई-स्पोर्ट्स मझधार में फंस चुके हैं, क्योंकि देखिए पीछे नजर तो फेरिए, टीम एक्सपार्क भी तो मौजूद है। आगे कुआ पीछे खाई, लेकिन टीम एक्सपार्क उनकी नजरें ओरंगुटान पर आकर के टिक चुकी थी। एक ओपी को पिक किया जा चुका है। आरू को रिवाइवल की सख्त जरूरत, जो कि आतंकी इस समय करते नजर आएंगे। वेरॉन भी अभी भी एरिया पकड़ के बैठे हैं, बट इस सब के बीच में स्प्रे गॉड के ऊपर एक ग्रेनेड गया। मोगो, उन्हें पता चल चुका है कि वो इस सैंडविच सिचुएशन में है, तो क्यों ना इस सैंडविच का स्वाद अच्छा किया जाए। आगे भी ओजी को देख चुके हैं, पीछे मुड़ के टीम एक्सपार्क पे नजरें टिकी है। जो भी करना पड़ेगा जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 30 सेकंड के अंदर वो सर्कल भी श्रिंक इन हो जाएगा, और गॉड्स रेन इन सारी सिचुएशंस का पूरा लाभ उठा रही है। उनके ऊपर किसी की भी नजरें नहीं है सिवाय रेवन ई-स्पोर्ट्स के, एंड टीम ओरंगुटान ने डिसाइड कर लिया कि ये फाइट लेना फायदेमंद है नहीं। यहाँ पे कुछ अच्छे खासे रिजेस है, उसके अराउंड चले जाइए, कवर लीजिए और खेलिए। और रेवन ई-स्पोर्ट्स के दिमाग में भी सेम ही चीजें चल रही थी, और इनके बीच में अब भिड़ंत। कहानी जोन की है, कहानी जोन को अच्छा बनाने की है, और इस चक्कर में ओजी जहां पहुंची, रेवन भी सही उसी समय पर अपनी गाड़ी लेकर के आई। एक तरफ वेक्टर, एक तरफ डीबीएस। मेटा भाई डीबीएस का ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
रीपर को पिक किया गया है, लेकिन क्या उनको उनका फिनिश मिल पाएगा क्योंकि बैकएंड से टीम्स आ रही हैं। आतंकी को नॉक किया गया। रेवन के खिलाड़ी ज्यादा समय तक शायद खुशियां ना मना सके। एम गॉड इकलौते खिलाड़ी, 4 फिनिशेस लेकिन उनके नाम है, और बैकएंड से गॉड्स रेन भी आ चुकी है। जाते जाते देखिए डैमेज तो कर दिया है, 2 खिलाड़ियों को रेवन ई-स्पोर्ट्स ने बाहर भी कर दिया। अब इसका फायदा, इसका लाभ टीम गॉड्स रेन उठा सकती है। वो भी थर्ड पार्टी करने आ चुके हैं। आरू, ये भी एक क्लच मशीन आईजीएल है। चलिए रेवन ई-स्पोर्ट्स गेम से तो बाहर हो गए, आरू ने इनका विनाश किया है, बट आरू अब करे तो करे क्या, अकेले बचे, और पूरा जो फायदा है अब टीम एक्सपार्क भी उठा सकती है। मोगो ई-स्पोर्ट्स भी तैनात है, बट गॉड्स रेन सर्कल का बहुत ही अच्छा कवरेज। निंजा शॉट डाउन है, लेकिन उनको वो रिवाइवल की सख्त दरकार है। टीम एक्सपार्क दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनर विनर चिकन डिनर, लेकिन इस गेम में तकदीर बदलते, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। स्प्रे गॉड एक प्लेयर को पिक करेंगे जरूर, अपने लिए फिनिशेस बढ़ाएंगे। सारंग भी आगे की फाइट ले रहे हैं गॉड्स रेन के अगेंस्ट। विल दे रेन सुप्रीम, विल इट बी अ लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन गॉड्स रेन? फैंटम एक तरफ और उनके अगेंस्ट फाइट लेने की पूरी कोशिश। फ्यूरी को पिक किया जाएगा, शैडो को रिवाइवल की सख्त जरूरत, लेकिन उनको फिनिश किया जाएगा। स्प्रे गॉड शायद आगे फंसे। जी हाँ, व्हाट वाज दैट? सारंग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, और मोगो ई-स्पोर्ट्स इन सब के बीच में हाथ सेकते हुए थर्ड पार्टीज पे थर्ड पार्टीज का सिलसिला अभी भी जारी है। सारंग चलिए बदला तो लेना चाहते हैं, गॉड्स रेन गेम से बाहर हो चुकी है, आरू अभी भी जीवित है। मोगो ई-स्पोर्ट्स के पास सबसे ज्यादा नंबर्स है, और लगता है ये चिकन डिनर उन्हीं के झोली में जाने वाली है। जैसे बात करी किस्मत बदलते देर नहीं लगती, और यही हुआ है। मोगो दे हैव द हाइट एडवांटेज, दे हैव द कवर्स। एक तरफ ओरंगुटैन के आरू ट्राइंग टू सर्वाइव अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, स्पॉट किए जा चुके हैं, डिसेंट तरीके से कवर लिया। बट सारंग को देखिए, उनका क्रॉस हियर टिका है। ही नोज देयर इज अ प्लेयर, और वो खिलाड़ी आरू है। 3v1v1 की है पूरी फाइट, बट द जोन प्लेयर्स को धकेलेगा। आरू के ऊपर अभी भी पूरा का पूरा कवर एडवांटेज। इनफैक्ट ही नोज वेयर द प्लेयर इज। सारंग आउट ऑफ ऑप्शंस, 24 मीटर अभी भी सर्कल के अंदर रास्ता तय करना पड़ेगा इनको। एंड जस्टिन उनके पोजीशन के बारे में वाकिफ तो है, ये ग्रेनेड के ठीक पीछे मौजूद है, बट उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। डेल्टा निकालेंगे वो फाइनल फ्रैग, और आरू का पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक 1v3 सिचुएशन के अंदर शोगन के साथ फाइट लेने की कोशिश बड़ा सफल रहे। आईजीएल शिप में एक बदलाव, और मोगो ई-स्पोर्ट्स एक लाजवाब दिन में कहूंगा। इरेंगल में भी सेकंड पोजीशन, इस गेम में तो चलिए चिकन डिनर। जो चिकन रह गया था वो चिकन आ गया है, जो परफॉर्मेंस रह रही थी वो परफॉर्मेंस आ गई है। बॉटम ऑफ द टेबल से ये जंप है। वन लास्ट थिंग जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, कार्पे डीएम अभी के लिए मेरी काइंड ऑफ पर्सनल फेवरेट बन चुकी है। कुछ देखिए ना, 30 प्लेसमेंट पॉइंट है बाकी टीमों के पास, ये आते हैं 7 प्लेसमेंट पॉइंट, बस ज्यादा नहीं चाहिए। डबल डिजिट्स अभी तक नहीं पहुंचे, बट फिर भी तीसरे स्थान पे बैठी है ये टीम ओवरऑल रैंकिंग के। मोगो का जंप, एंड मोगो का जंप फाइनली हमको नजर आता हुआ, कहीं ना कहीं बॉटम 4 अवॉइड करके 13th पोजीशन तक आ चुकी है। फ्रॉम 13 पॉइंट्स इन टोटल टू 13th पोजीशन, गेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। लाइक अपने से 3 गुना ज्यादा पॉइंट्स लेकर के आज जो अभी तक पॉइंट्स थे उससे 3 गुना पॉइंट्स आज के दिन कमाए, विच इज वेरी गुड।